Assalamualaikum. Welcome to the mobile application development course in lecture number 3. पिछले लेक्चर में हमने एंड्रॉयड स्टूडियो और JDK इंस्टॉलेशन की थी, इन्वायरमेंट पाथ वेरिएबल सेट किया था और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले JDK इंस्टॉल करना है और फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है और फिर लास्ट में एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना है। तो हमने वो वन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी किया था और उस स्टेज के ऊपर मैंने आपको बताया था कि आप इंटरनेट से कनेक्ट होने चाहिए, कनेक्शन आपका अच्छा हो, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो की जब इंस्टॉलेशन स्टार्ट होती है तो उस दौरान वो कई लाइब्रेरीज़ डाउनलोड करता है या उसको SDK भी कहते हैं। तो लास्ट में वहाँ पे वो डाउनलोडिंग हो रही थी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा। उस स्टेज के ऊपर मैंने आपको यही कहा था कि यहाँ पे इंस्टॉल मुकम्मल हो गया है। तो ये जैसे ही डाउनलोडिंग लाइब्रेरीज कंप्लीट होंगी उसके बाद फिनिश का बटन एक्टिवेट हो जाएगा और फिनिश करेंगे तो आपकी इंस्टॉलेशन एंड्रॉयड स्टूडियो की हो जाएगी। तो आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड मेरा तो हो गया था इंस्टॉल, आप लोगों का भी हो गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर कोई इशू है तो फिर आप रेज कर सकते हैं, उसमें मुझे एज ए कमेंट कर दें या इसके अलावा आप मैसेजेस भेज सकते हैं। तो आज हम एंड्रॉयड स्टूडियो को देखेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, और तीसरा सॉफ्टवेयर जो कि एमुलेटर था जेनीमोशन, उसकी इंस्टॉलेशन हम करेंगे और उसको कैसे अटैच करते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एंड्रॉयड स्टूडियो ऑन कर लेता हूँ जो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरह ये स्टार्ट होगा और आपने करना ये है कि ये आपके सामने इंटरफेस आएगा। आपने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, ये ऑलरेडी अगर आपके पास है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। खैर हम क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये लोड हो जाएगा। ये वो स्लाइड्स हैं जो बुक में भी आपकी दी हुई हैं, बेसिक एक्टिविटी और ये मैप्स, गूगल मैप एक्टिविटी। खैर इनको आगे हम डिस्कस करेंगे अपने कोर्स के अंदर, लेकिन हमने क्योंकि स्टार्ट है तो नो एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक नेक्स्ट करेंगे। आप यहाँ से वो आपसे पूछेगा कि एप्लीकेशन का नाम क्या होना चाहिए और यहाँ पे मैं इसको माय एप्लीकेशन का नाम दे रहा हूँ। आप फ़िलहाल कोई नाम दे सकते हैं क्योंकि ये कोई, इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट स्टोर होगा आपकी इस डायरेक्टरी पे होगा। आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं भी मेरे प्रोजेक्ट किसी ख़ास डायरेक्टरी में जाएं, लेकिन मैं चेंज नहीं करूँगा क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स में ये फ़ोल्डर बन जाता है तो ये वहीं इन स्टोर हो जाएगा। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है इसको ढूंढना। उसके बाद यहाँ पे कोटलिन और जावा 2 फ्रेमवर्क आ रहे हैं। मैं यहाँ जावा यूज़ करूँगा क्योंकि कोटलिन न्यू लेटेस्ट है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जावा ही आप सिलेक्ट करें। उसके बाद वर्जन सिलेक्ट करना होता है हमें एंड्रॉयड का, API वगैरह। ये देखें जेली बीन 4.1 दे रहा है, ये एंड्रॉयड R तक आ गया, ये देखें 11.0 तक। तो मैं यहाँ 9 रख लेता हूँ। 9 पॉसिबल है, 10 भी कर सकते हैं क्योंकि 10 भी लेटेस्ट है, 11 तो है ही लेटेस्ट। तो मैं फ़िलहाल इसको पाई पे ही रखता हूँ। उसके बाद आप फिनिश कर देंगे ये तमाम सेटिंग्स करने के बाद। फिनिश करने के बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपके सामने स्क्रीन आएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त सेटिंग हो रही है। तो ये एक्टिविटीज़ आएंगी साथ स्टार्ट में, तो इनको आपने कैसे यूज़ करना है तो वो देख लेंगे। इसको मैं माइनस कर दूंगा एक्टिविटी को क्योंकि फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए ये बेसिकली अब इसको हम एनाटॉमी ऑफ एंड्रॉयड है जो हमारा अगला लेक्चर का टॉपिक है, वो बेसिकली बुनियादी तौर पर है यही कि प्रोजेक्ट की डायरेक्टरीज़ जो हैं वो क्या क्या होती हैं, उनमें कौन कौन सी फाइल्स किस काम के लिए होती है, फ़ोल्डर किस काम का होता है। क्योंकि ये जो कंप्लीट प्रोजेक्ट बनता है इसमें कई फ़ोल्डर्स होते हैं पहले से बने हुए, उनमें कौन कौन सी फाइल्स होती हैं। ज़ाहिर है यही हमारा आगे एजेंडा है नेक्स्ट लेक्चर्स का।
तो वो हम स्टार्ट करेंगे। नीचे प्रोग्रेस चल रही है, ये देख सकते हैं, अभी कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। कुछ यहाँ पे देखें, अगेन ये डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। तो ये ग्रेडल वगैरह होते हैं, इसकी उसकी सेटिंग है। तो इस वक्त भी आप इंटरनेट से अगर कनेक्टेड होंगे तो फास्टली ये करेगा, अदरवाइज़ फिर यहाँ पे एरर दे देगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि ज़रा एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए इस पर ज़रा ज़्यादा आपने फोकस करना है। तो बाद में तो ज़ाहिर है एक दफ़ा जब हो जाएगी तो फिर तो कोई इशू नहीं आएगा, आगे शुरू में ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखें कि 102 MB की ये ग्रेडल होती है, ये डाउनलोड करेगा। तो इस स्टेज के ऊपर भी मैंने अभी देखें, मैंने इसको पहले नहीं चलाया था इसी वजह से, ताकि ये आप देख सकें कि फ़र्स्ट टाइम आपने ऑन करना है तो क्या क्या एक्टिविटीज़ आगे होंगी। तो ये कनेक्शन आपका अगर फास्ट होगा तो जल्दी हो जाएगा, अगर थोड़ा सा स्लो है तो टाइम लगेगा। लेकिन कैंसिल आपने नहीं करना, कैंसिल कर देंगे तो बाद में एरर्स आएंगे, फिर हमें दोबारा से वो अनइंस्टॉलेशन करनी पड़ती है, अंदर से फ़ोल्डर्स डिलीट करने पड़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा बाकी जेनी मोशन मैंने ऑन, अभी वो इंस्टॉलेशन करनी है उसकी, वो हम कर लेते हैं। तो ये देखें डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई और अभी आगे क्रिएशन का अगला स्टेप शुरू करेगा। हो सकता है यहाँ पे कोई और फाइल भी ये डाउनलोड करना स्टार्ट कर दे। तो ये काफ़ी लेंथी एक्टिविटी है, तो इंटरनेट से आपने ऑफलाइन नहीं होना जब तक ये मुकम्मल तौर पे सेट ना हो जाए। तो ये मैं अभी बता दूंगा कि मुकम्मल तौर पे कैसे सेट होता है। तो फाइनली उसके बाद फिर हम आगे उसको देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोडिंग कर रहा है अभी भी। तो ये ज़रूरी है चीज़ें, और काफ़ी हैवी होता है, इसलिए मैंने आपको कहा है कि कम से कम 4 GB रैम होनी चाहिए आपके सिस्टम की, लैपटॉप की, और अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। कोर i3 4th जनरेशन या कोर i5 4th जनरेशन, तो 3rd जनरेशन तो मिनिमम हो। लेकिन अगर कोई और कोल टू डू इस तरह का सिस्टम यूज़ करेंगे तो काम तो उस पर भी हो ही जाएगा, लेकिन स्लो होगा थोड़ा, आपको मतलब वेट करना पड़ेगा चीज़ों का। तो ये चीज़ें अगर आप अच्छा सिस्टम ले सकते हैं तो बेटर है। तो आप देख सकते हैं अभी तक भी ये डाउनलोडिंग जारी है और आपके सामने ही ये सारा प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे देखें कि वो तमाम चीज़ें हो गई हैं। अब ये सिंकिंग हो रही है, डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है और यहाँ लोडिंग हो रही है। तो तकरीबन जो डाउनलोडिंग इंटरनेट से लाइब्रेरीज़ थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आपके सामने प्रोजेक्ट जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे अभी तक ये डाउनलोडिंग पे है 16 मिनट से, ये थोड़ा टाइम और लगेगा इसमें। तब तक हम जो जेनी मोशन की इंस्टॉलेशन है वो देख लेते हैं।
यहाँ पे सॉफ्टवेयर में मैंने ये जेनीमोशन रखा हुआ है, इसका लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया था। इसको आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे और आपको बताया था कि यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है अपना पर्सनल, जीमेल के ज़रिए होगा और फ्री पर्सनल यूज़ के लिए बनाना है। तो ये एक पेड टूल है लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए फ्रीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसको इंस्टॉल कैसे करना है ये अब आपके सामने इंस्टॉल हो रहा है। बाद में फिर हम इसको सिंक कर लेंगे जब एंड्रॉयड स्टूडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम ये भी लेगा, स्टार्ट है इसका। एंड्रॉयड स्टूडियो अभी जारी है, डाउनलोडिंग ग्रेडल कर रहा है ये। तो ये मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है। तो ये अभी हो जाएगा। तो ये फ़र्स्ट टाइम तो मैंने कहा था कि इंटरनेट पे थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये अब आप देखें कि ये मेरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई जेनीमोशन की। तो यहाँ पे ये वर्चुअल बॉक्स की इंस्टॉलेशन करेगा आखिर में। इसके साथ एक वर्चुअल बॉक्स आता है, ये आपके सामने देखें। इस पहले ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, मैं इसको रिपेयर कर देता हूँ ताकि जो भी स्टेप है वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो ज़ाहिर है उस वक्त ये अपडेट करेगा, यानी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी इसकी। तो ये स्टेप दोबारा हो रहा है रिपेयर का। यहाँ पे ये मुकम्मल हो गया। यहाँ पे ये रीस्टार्ट मांग रहा है, तो फ़िलहाल तो मैं इसको रीस्टार्ट नहीं करूँगा, नो कर दूँगा क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो हो रहा है। तो ये फिनिश कर देते हैं इसको। ये जेनीमोशन का आइकॉन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे इसे। यहाँ पे बेसिकली अब हमने डिवाइस इंस्टॉल करनी है। यहाँ से डिवाइस इंस्टॉल होगी। आप काफ़ी सारी डिवाइस हैं, इनमें से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं लेटेस्ट जो डिवाइस है वो इसमें लेके देखता हूँ। इसमें गूगल की डिवाइसें हैं, सैमसंग की डिवाइसेस हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे सैमसंग गलेक्सी S10 ये इंस्टॉल कर लेता हूँ आपके सामने। इस पर क्लिक करना है आपने, नेक्स्ट कर देना इसको सिलेक्ट करके। और बाकी इसमें कोई सेटिंग वगैरह इसको नहीं आपने कुछ छेड़ना, बाकी नेक्स्ट कर देंगे हम। ये इंस्टॉल होगा। ये भी अब आप देखें कि ये डाउनलोडिंग होगी तो 440 MB की ये डिवाइस हमारी इंस्टॉल हो जाएगी इसमें।